हेलो एवरीवन, ईद मुबारक हो। और आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी कराऊंगी बहुत बढ़िया तरीके से। आप खुद महसूस करोगे कि हम क्लास में किस तरह का शीट्स आपको कराते हैं, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट शीट कराऊंगी मैं आपको। और आज रात को 10 बजे जरूर आना, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, मैं 20 लोगों को चुनूंगी जिनसे मैं अपने व्हाट्सएप पे उनसे स्क्रीनशॉट्स मंगवाऊंगी, और फिर उनमें से हम 4 लोगों को चुनेंगे जिनके लिए कुछ विशेष प्राइज है। तो वो सारा सब कुछ मैं आपको रात को 10 बजे बताऊंगी कंप्लीटली। अभी फिलहाल आज याद रखना, आज आप अगर कोई कोर्स लेते हो तो फ्लैट 55% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन एकदम सामने बैठ के, तो आ जाओ। 16 मई को बैच शुरू हो रहा है और ये बैच चलेगा आपका 9:30 से 8 से 12:30, जिसमें मेरा क्लास होगा 11 से 12:30। ठीक है। आइए, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स, ये हम आपको आज कराने जा रहे हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड्स जो आप रूट से करोगे, जो समझ के करोगे, जो किस तरीके से आपको करना है वो आपको समझ में आएगा। यस, अब दिख रहा है। चलो, इस सेशन को सबसे पहले आप लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि केडी लाइव बहुत कुछ अब आपके लिए लेके आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, घर बैठे आप पढ़ोगे भी और आप कमा भी सकते हो। मैं आपसे रात को 10 बजे मिलूंगी फिर से। चलिए, तब तक आ जाओ। पहले आप यहां पे जो रूट है, बेटा रूट का मतलब होता है, एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, बहुत फेमस बुक है। बच्चे इसलिए पसंद करते हैं कि मैम उसमें ना रूट से वो कैप सिखाया गया है। अरे भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी कोई इज्जत नहीं यहाँ पे, है ना। तुम लोग पूछते ही नहीं। उससे कई गुना ज्यादा रूट से वो कैप मैं आपको कराऊंगी और कराती हूं। नेट कहीं पर भी दिखाई दे, समझ जाना वो रूट है जन्म का। यानी जहां पर भी आप जन्म या बर्थ की बात करोगे, वहां पे आप नेट वर्ड जरूर देखोगे। यहीं पर अब और रूट देखो जरा ध्यान से। बेटा, प्री कहीं दिखाई दे, समझ जाना पहले, यानी बिफोर की बात हो रही। पोस्ट कहीं दिखाई दे, समझ जाना आफ्टर की बात हो रही। समझ में आया? प्री पहले, पोस्ट बाद में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। रेनेसा। देखो यहां पे मैं आपको खाली रूट की बात करूंगी बेटा। री का मतलब होता है फिर से। ओके, आज परशुराम जयंती भी है। ओके, मैं तो सुबह से बस काम में ही बिजी थी, कुछ और काम में लगी हुई थी। आज परशुराम जयंती, तब तो मेरे लिए खास अवसर है मेरे लिए। पता है क्यों? चलो मैं बताती हूं कैसे हमारे लिए खास है वो परशुराम जी। आप सोच के बताना कैसे खास है। ठीक है, दिमाग लगाओ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगर आप परशुराम जयंती है तो वो मेरे लिए कैसे खास है, मैं आपको बताऊंगी। चलो पहले बताओ, नेट का मतलब, जहां पर भी नेट दिखा समझ जाना जन्म। इन नेट का मतलब होता है जन्म से या जन्म जात जिसको कहते हो। जैसे सांप की हैबिट देखते हो, इननेट हैबिट है, पैदा होते ही वो डसेगा। ठीक है, पैदा होते ही वो डसेगा। अब मुझे बताओ, इननेट का मतलब क्या हुआ? जन्मजात, जिसको सीखना नहीं पड़ता, वो आप में है, वो आप में एक अंदर से ही वो है, क्योंकि आपके नस्ल में है वो। ठीक है, इसीलिए इननेट का मतलब होता है जन्मजात। क्वेश्चन क्या आया था जानो? इसका मतलब है कि इननेट हैबिट का मतलब हो गया कि जो जन्म से आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, स्मोकिंग इज हिज इननेट हैबिट। गलत है। क्यों? उसका रीजन ये है कि इननेट का मतलब होता है जन्मजात। कोई भी जन्मजात स्मोकिंग नहीं करता। समझ में आया? यस, इननेट का मतलब होता है जन्मजात। ठीक है, प्री नेटल आ जाओ। प्री मतलब पहले, नेटल का मतलब क्या होता है? बर्थ। तो प्री नेटल मतलब जन्म पूर्व।
बेटा आपके पास बेटा आज 28 नंबर का बैच इसलिए नहीं था क्योंकि आज जो रेगुलर सारे बैचेस ऑफ है। हितेश, आज रेगुलर सारे बैचेस ऑफ है, ईद की वजह से कोई स्टाफ नहीं आया है। ये तो यूट्यूब का क्लास था इसलिए मैंने खुद कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इसीलिए आज पूरी केडी लाइव की छुट्टी है। मेरा नाम नंबर ले लो। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं क्लास के समय उतना डील नहीं कर पाती बेटा, ठीक है। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले। देखते हो आप जाते हो कोई हॉस्पिटल, लिखा रहता है क्या, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, यानी जन्म पूर्व लिंग निर्धारण अपराध है। आप हॉस्पिटल जाते हो, है ना, तो देखते हो कोई भी प्रेग्नेंट महिला होती है, उसको उसके बच्चे के बारे में सारी जानकारी दी जाती है कि कोई बीमारी तो नहीं है, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, सब कुछ, लेकिन उसका जेंडर नहीं बताया जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म पूर्व, यानी कि जन्म से पहले। अब पोस्ट नेटल क्या होता है, जन्म के पश्चात। देखते हो हमारे देश में बहुओं को प्रीनेटल बहुत बढ़िया केयर मिलता है। बहू लड्डू खाओ, घी खाओ, अच्छा खाना खाओ, मेरा पोता जो तुम्हारे पेट में है ना, हमारा पोता जो तुम्हारे पेट में है, उसको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। पोता पोती कोई नहीं कहता, ये हमारी पोती जो तुम्हारे पेट में, नहीं। उसके बाद प्रीनेटल बहुत बढ़िया केयर मिलता है, और जब पेट से बच्चा निकल गया तो पोस्ट नेटल केयर महिलाओं का इतना खराब होता है कि यहाँ पे इंडिया में पोस्ट नेटल डेथ बहुत हाई होता है महिलाओं का। क्यों? क्योंकि उसके बाद पौष्टिक आहार वगैरह सब कुछ खत्म, पोता तो निकल गया पेट से, खासकर मैं गांव की बात कर रही हूं। तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ वीमेन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दिल्ली पुलिस का बैच बहुत अच्छा है बेटा हमारे ऐप में, आप वहां से ले लो ना। ऑफलाइन की कल छुट्टी नहीं बेटा, कल ऑफलाइन की क्लासेस है पूरी लवली। आप लोगों ने तो जबरदस्ती 2 दिन छुट्टी ले लिया, मंडे और ट्यूसडे। हाँ चलो नेक्स्ट आओ। नेटिलिटी, आप बर्थ रेट जानते हो, है ना, बर्थ रेट को बेटा नेटिलिटी कहते हैं। बर्थ रेट तो आसान वर्ड है ना, तो नेटिलिटी क्या है, बर्थ रेट। तो फिर इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम कहोगे मैम डेथ रेट होगा। तो डेथ रेट का जो वर्ड है वो है मोर्टालिटी। मॉर्टल होते हैं नश्वर, यानी जो मरेगा ही मरेगा, जैसे मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर होता है। तो मोर्टालिटी क्या हुआ, डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट को नेटिलिटी कहते हैं, तो डेथ रेट को मोर्टालिटी कहते हैं। नेसेंट, देखो बेटा एसेंट वर्ड दिख रहा होगा आपको, यहां पे अंदर फील होगा एसेंट। ऑनलाइन कोर्स बेटा 9th को आ रहा है हमारा मनीष, नया बैच 5:30 बजे। मैं आपको बताती हूँ नेसेंट क्या है। आपको यहाँ पे एसेंट वर्ड दिख रहा होगा, एसेंडिंग मतलब एसेंड मतलब ऊपर चढ़ना। तो नेसेंट होता है बस अभी पैदा होके बड़ा होना शुरू ही हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जैसे 2019 में केडी लाइव शुरू हुआ था, तो अभी तो मात्र 3 साल हुए, तो मैं कहूंगी अभी तो ये नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट का मतलब होता है कि बस अभी तो ये शुरू ही हुआ है, यानी पैदा होके एसेंड कर ही रहा है, तो उसको कहते हैं नेसेंट। ऐसे थोड़ा फील करो ना कि पैदा हुआ नेट और अभी एसेंड कर ही रहा है, तो नेसेंट स्टेज हो गया, है ना। इसका मतलब नेसेंट मतलब होता है अभी आरंभिक है, ही हैज जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड री का मतलब होता है अगेन, और नेट यहां पे छिपा हुआ है ना, पैदा होना। और एसेंड जो वर्ड हम कह रहे थे वो भी यहां पे आपको एसेंस के रूप में दिख रहा है। तो रेनेसेंस का मतलब होता है, जिसको रेनेसा भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अफसाना। मैम आप हमसे नाराज हो क्या? अफसाना आज कहाँ आ गई पढ़ने आप? आज आप ईद मनाइए आराम से, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत खुशी का पर्व है, आप ईद मनाओ, ईद मुबारक हो। और हम कभी भी अपने स्टूडेंट से नाराज नहीं होते। डांटती हूं मैं, कभी भी क्लास में अच्छे से रगड़ के डांटती हूँ बच्चों को, लेकिन डांट दिया वहीं मेरा सारा गुस्सा खत्म। मैं कभी दिल में नहीं पालती हूँ,
इसीलिए क्लास में कई कई बार मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को अच्छे से डांटती हूँ, बहुत अच्छे से, लेकिन कभी भी मेरे डांट में आप वो क्या कहते हैं, दुश्मनी वाला फीलिंग या एक जलन या एक तरह का द्वेष या आपके साथ किसी तरह का रिवेंज वाली भावना कभी नहीं दिखेगी। आपको हमेशा दिखेगा माँ की तरह डांटते हुए आपको। उसके बाद सब खत्म। ठीक है, चलो। तो रेनेसा का मतलब होता है बेटा पुनः, फिर से जागरण। जैसे कहते हैं ना रेनेसा, रेनेसेंस ऑफ, बहुत सारे ऐसी चीजें हुई है जिनका फिर से पुनः जागरण हुआ है ना, फिर से वो उसका उत्थान हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया डांस फॉर्म्स खत्म होने लगे थे। जैसे आपको मैं बताती हूँ भरतनाट्यम, तो उसका पुनः जागरण हुआ, रेनेसेंस हुआ उसका। ठीक है। और नेटिव कौन हुआ? नेट मतलब पैदा होना। अगर मैं कहूं मैं इस जगह की नेटिव हूं, यानी कि नेटिव का मतलब हुआ वहीं पर पैदा हुई हूं मैं। इसे नहीं पूछता है कई लोग कि आपका नेटिव टाउन कौन सा है, आपका नेटिव विलेज कौन सा है, इसका मतलब है तुम पैदा कहां हुए। ठीक है, देखो ये सारा समझा दिया आपको, क्लियर? ओके, परशुराम का बता दूं मैं। परशुराम बेटा ब्राह्मण थे, है ना, परशुराम ही थे ना, ब्राह्मण थे, और उन्होंने गुस्से में आके हथियार उठाया था। आपको पता है परशुराम हथियार क्यों उठाए थे? परशुराम ही थे शायद, हाँ, मुझे ठीक से उतना, क्योंकि अचानक तुमने कहा ना परशुराम जयंती आज, तो मैं थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि परशुराम ने ब्राह्मण होकर उन्होंने हथियार उठाया था। वहीं से क्षत्रिय पैदा हुए। कास्ट सिस्टम की ही बात करने जा रही हूं मैं, हालांकि ये कास्ट सिस्टम ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए उसके बारे में, लेकिन मैं बता दूं आपको, परशुराम ब्राह्मण होके उन्होंने क्या उठाया था? उन्होंने ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने हथियार उठाया था। ठीक है, तो वो क्षत्रिय का वहीं से कहते हैं कि जन्म हुआ था, खासकर भूमियार ब्राह्मण का। ठीक है, क्योंकि हम लोग के, मैं वही भूमियार ब्राह्मण हूं, मैं झारखंड से हूं। भूमिहार ब्राह्मण, ब्राह्मण को बाद में बामन कर दिया गया। ब्राह्मण का मतलब हुआ ब्राह्मण, और हम लोग ब्राह्मण में नहीं आकर क्षत्रिय में आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं परशुराम के ही वंशज। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा यस, बहुत क्रोधी थे। निहारिका सही कह रही है, बहुत क्रोधी थे, और उन्होंने फरसा उठा लिया था क्योंकि उनका ध्यान भंग हुआ था। शायद जो मुझे याद है, राम जी ने जब उठाया था धनुष सीता के स्वयंवर के समय में, तो उसी की आवाज से, गर्जना से बहुत चिढ़ गए थे, गुस्सा हो गया था। ठीक है ना? खैर अनिल, मुझे नहीं पता, क्षत्रिय का पूरा नहीं कह सकती हूं मैं, लेकिन भूमियार ब्राह्मण का जन्म वहीं से हुआ, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण होकर क्षत्रिय में कैसे आए वो कहते हैं वहां से हुआ है। चलो, इसीलिए क्योंकि हम लोग को बताया गया है भाई भूमियार ब्राह्मण का ओरिजिन कैसे हुआ, ब्राह्मण होके क्षत्रिय में कैसे आ गए भाई, वो बता रही मैं आपको। चलिए, यदुवंशी तो भाई आप लोग तो बिल्कुल कृष्ण के वंशज हो, आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम लोग के मामले क्या था कि ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, दोनों में कैसे हो सकते हो आप? भूमियार ब्राह्मण क्षत्रिय में कैसे हो सकते हो? ये बात हुई थी। चल, इसलिए मुझे, जैसे तुमने कहा ना, दिमाग में उस समय स्ट्राइक किया, क्योंकि हमें तो याद था आज ईद है बस। बेटा सीपीओ का एक बैच शुरू हो रहा है 4 मई को, और इसकी शुरुआत होगी टेस्ट पेपर्स से। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूं टेस्ट पेपर्स पहले आपको अच्छे से करवा दूं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी। आ जाओ नेक्स्ट, एबॉरिजिन। देखो बेटा यहां पे ऑरिजिन आपको दिख रहा होगा वर्ड, आपको ऑरिजिन वर्ड दिख रहा होगा, यानी मूल हो गया। तो नेटिव का सिनोनिम में बेटा एबॉरिजिन आया है, नेटिव के सिनोनिम में एबॉरिजिन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और नेटिविज्म। भाई नेटिविज्म एक तरह का रिजर्वेशन ही है। अब वो मैं बताती हूं क्या है, हालांकि रिजर्वेशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन भी आता है। उसका रीजन मैं बताती हूँ ये क्या है।
बेटा आप देखोगे कि जहां पे जो मूल निवासी होते हैं वहां के, यानी कि जिसको मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहती हूं, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं वहां उनको रिजर्वेशन मिलता है। आपको पता है ना, देखते हो एग्जाम देते हो, देखते हो कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। क्यों? कहीं भी किसी क्षेत्र का जो वहां का मूल निवासी होना, वहां की जो सरकार है वो भी उनको कुछ कुछ आरक्षण देगी, कुछ एडिशनल फैसिलिटी देगी और कुछ एडिशनल उनके लिए काम करती है, ताकि उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, वो सब जिंदा रहे। ठीक है, तो वो जो एडिशनल फैसिलिटी दिया जाता है ना, ताकि वहां पे जो पैदा हुए लोग हैं वो वहां पर उनको एक बढ़त हासिल रहे, उसको नेटिविज्म कहते हैं। देखो, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव सिटीजन्स, ठीक है, उसको कहते हैं नेटिविज्म। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा 139 तो ठीक है यार, तैयारी करना शुरू कर दो। नहीं बताओ, मैं बताती हूं आशी एक बात। आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा अच्छे से कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लिपियां हैं जो हस्तलिपि वगैरह है, आप पढ़ नहीं पाए, इसलिए उस काल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आपको उस काल के बारे में एक भी चीज है इसलिए मालूम नहीं है कि उस समय की जो हस्तलिपि मिली उसको पढ़ के उसको डिकोड करने वाला, डेसिफर करने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए इन लोगों को बेटा कुछ संरक्षण दिया जाता है कि इनकी लिपि हो या इनका लैंग्वेज हो या इनका कल्चर हो या ये एज ए ट्राइब एज ए होल प्रोटेक्टेड हो, ताकि आगे के आने वाले जनरेशन इनके बारे में जान सके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब एक्सटिंक्ट जितने भी लोग यहां पर है जो थोड़ा सा भी एनवायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखता है या संवेदना रखता है, वो एक्सटिंक्ट जरूर जानते होंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त, है ना। डायनासोर क्या हुआ था? एक्सटिंक्ट हो गया था। खैर, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी के उम्रें खत्म हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जानवरों की जो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि हम उनको पूरी तरह से खत्म कर दिए। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। ठीक है, ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। तो एक्सटेंट क्या है? जो आज भी है, स्टिल लिविंग, स्टिल एग्जिस्टिंग। ठीक है, देखो, एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और एक्सटेंट का मतलब हो गया स्टिल एग्जिस्टिंग। बेटा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक लगाए नहीं, सिलेबस खत्म होने के आधा सिलेबस हो चुका हो उसके बाद अब मॉक लगाना शुरू कर दो। समझ में आया? अगर पीछे आंसर दिया है कि ये आर्टिकल से है और आर्टिकल आपको नहीं आता, आपने पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, लीव इट, लेकिन बाकी होना चाहिए, इसीलिए आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक लगाने लगो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट रूट में आएंगे और वो नेक्स्ट रूट है सॉली। जहां पर भी सॉली दिखे आप समझ जाना एलोन की बात हो रही है। और अब हम सॉली वर्ड पे आ रहे हैं। ठीक है, देखो, सॉली का मतलब होता है एलोन। रूट याद रखना है बेटा, रूट याद रखना है। अनिल, मेरा पेड कोर्स आता है, ठीक है, और फ्री जो है हम वॉल्यूम 1 कराते हैं, वो भी 24 आवर्स या 48 आवर्स में हाइड हो जाता है। आपकी ऑफलाइन की फीस क्या है प्रियांशु? फुल कोर्स की फी 32,000 है, सिर्फ इंग्लिश लोगे तो 12,000 है बेटा। वोकैबुलरी क्लोज टेस्ट का बैच बेटा, वोकैबुलरी का बैच मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट का सच नहीं है। क्लोज टेस्ट वगैरह सब मैं साथ में प्रैक्टिस कराती हूं। चलो, सॉली का मतलब क्या है? एलोन, अकेला, एकाकी, जो वर्ड कहते हो हिंदी में। तो सॉलिट्यूड क्या है? एलोननेस, मतलब अकेला होना। अब अकेलापन का ऐसा मतलब नहीं कि दुखी हूं, वो नहीं। कई बार कहते हैं ना एंजॉय योर सॉलिट्यूड, यानी कि भाई कभी कभी आप अकेले रहो और बिंदास मजे लो। कभी कभी मैं बिल्कुल अकेले रह के मजे करती हूं। कैसे?
टीवी देखा, जो मर्जी वो खाया, क्योंकि खाना भी अब कंट्रोल करना पड़ता है यार, बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां होती है ना। लेकिन चिप्स का पैकेट खोल के टेलीविजन देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, कुछ काम किया है ना, फिर थोड़ा सा कुछ कर लिया, मतलब रिक्ल्यूस नहीं बेटा। सॉलिट्यूड होता है एकाकीपन, इसका मतलब जब आप अकेले होते हो उस अवस्था को सॉलिट्यूड कहते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि लोनलीनेस फील हो रहा है, वो नहीं, ठीक है। सॉलिलोक्वी, ये लोक्वा से बना है। लोक्वा का मतलब होता है स्पीच, और अभी सॉली का मतलब मैंने बोला आपको एलोन, अकेला। तो सॉलिलोक्वी का मतलब क्या है? अकेले में जो आप बोलते रहते हो, बात करते रहते हो अपने से, है ना, यानी अपने थॉट्स जोर से खुद से ही बोलना इज सॉलिलोक्वी। स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वनसेल्फ, अपने विचार खुद से जोर जोर से बोलना इज सॉलिलोक्वी। ना बेटा मैं अकेले में डांस नहीं करती, अब मैं वो आपकी जो क्या कहते हैं उसको यार, इंस्टा है ना, इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूं मैं भाई। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैडम अब जमाना इंस्टाग्राम का है, आप फेसबुक में अभी तक हो, इंस्टा में बना लो। मैंने बना लिया इंस्टा में अपना आईडी, लेकिन बेटा वहां मैं इतनी त्रस्त हो जाती हूँ ना, मतलब हर दूसरा रील तो कच्चा बादाम, और लड़कियां तो एकदम सही में पागल हुई पड़ी, पता नहीं उनके घर वाले उसको चप्पल से क्यों नहीं मारते। हाँ, सब लोग कच्चा बादाम यार, हद इरिटेशन होता है वहां पे मुझे। चलो ठीक है, सॉरी सॉरी लोग कोई का मतलब होता है अपनी बातें जोर जोर से, लोकवा मतलब स्पीच, खुद ही जोर जोर से अपने से बात करना है सोलिलोक्वी। नहीं, गंदा नहीं लगता है, खुद सोचो। हाँ नहीं बेटा, आर्टिकल 19(1) सॉलिलोक्वी नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किसी से भी बोल सकते हो, बात कर सकते हो, वो है अलग, ठीक है। देखो डांस की जहां तक बात है ना बेटा, हम भी अपने स्कूल के समय में बेस्ट डांसर थे स्कूल के। मेरे क्लास के लड़के नहीं, बल्कि मेरे क्लास से लेकर सीनियर तक सब फ्लैट रहते थे मेरे ऊपर, मेरे एक्सप्रेशंस इतने बढ़िया होते थे, ठीक है। डांस मैं भी करती थी, लेकिन बेटा हम लोग जो डांस करते थे ना, हमारे डांस में वाहियातपन नहीं होता था, ठीक है। मुझे याद है गिरिडीह में एक बार किसी फंक्शन में कार्मल स्कूल की तरफ से मैंने डांस किया था, और अभी गाना नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि आप लोग भी फिर मजे लोगे, लेकिन मूवी का गाना था, और जब उस पर मैंने डांस किया तो पूरे गिरिडीह में फिर मैं फेमस हो गई थी। कारण क्या था कि हम लोग जब डांस करते थे ना, तो हम लोग का डांस का स्टेप होता था, प्लस चेहरे का एक्सप्रेशन होता था। आजकल तो चेहरे के एक्सप्रेशन ही ऐसे होते हैं कि लगता है जैसे कि बस अभी कोई उस पर कूद पड़ेगा। सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्रेशंस होते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। देखो यहां पर भी सोल है ना, सोल, सब जगह आपको सोल दिख रहा है, सब में एक ही मतलब आ रहा है, क्या? अकेला, एलोन, ठीक है। नहीं बेटा पंकज, उस समय के बाद ये सब गाना आया है, हम उतने नए जमाने के थोड़ी है। चलो। तो हम लोग के समय में हम लोग डांस करते थे, हम लोग का डांस का अलग लेवल होता था, डांस के स्टेप्स होते थे अच्छे, और डांस में चेहरे का एक्सप्रेशन होता था जो डांस के बोल से मैच करता था। अभी तो पता नहीं क्या क्या है यार। चलो, डेसोलेट, अब याद रखना बेटा, ये डेसोलेट जो है ना, अगर मैं कहूं फीलिंग डेसोलेटेड, इसका मतलब होगा अकेला फील करना, है ना, अलग, अकेला, उदास सा फील करना, है ना, उसको कहते हैं डेसोलेट। यानी जब आप अकेले हो, कोई फीलिंग की बात नहीं हो रही है, तो सॉलिट्यूड, उसी से बना हुआ वर्ड सॉलिटरी है, एडजेक्टिव है ना। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है?
सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एडजेक्टिव है, और इसका नाउन क्या है? सॉलिट्यूड है। लेकिन डेसोलेट का मतलब होता है अकेला और उदास, अकेला और लोनली एंड सैड। कच्चा बादाम का मीनिंग क्या होता है मैं बताती हूं आपको। हम है झारखंड से, बगल में ही बंगाल है बेटा। वहां पे जो मूंगफली होता है ना, उसको कहते हैं चिनिया बादाम, ठीक है। वहां पे मूंगफली को लोग जो है कहते हैं चिनिया बादाम, यानी बादाम वर्ड आ गया। और जब मूंगफली उगता है ना, तो भुना हुआ नहीं रहता है ना, भून के बेचा जाता है ना। यहाँ पे तो आप लोग भुना हुआ खाए होंगे, है ना। तो वहां पे मूंगफली जब उगा हुआ रहता है तो उसको जो बेचते हैं उसको कहते हैं कच्चा, कच्चा मूंगफली, है ना। तो वहां पे कच्चा चिनिया बादाम हो गया, तो इसीलिए वर्ड जो बीच वाला वो हटा के उसने कच्चा बादाम करके वो बेच रहा था, ठीक है। और वो बाकी गाना जो उसका वो बंगाली भाषा में है शायद, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो, डेसोलेट का मतलब अकेला और उदास। बेटा सोलोइस्ट वो म्यूजिशियंस होते हैं जो अकेला परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं जनरली सोलो डांस करती थी, सोलो डांस समझ में आ गया, अकेला डांस, ग्रुप में नहीं। तो सोलोइस्ट ऐसा म्यूजिशियन होते हैं जो अकेला परफॉर्म करते हैं स्टेज में, ठीक है, वो सोलोइस्ट होते हैं। और आइसोलेट से बना हुआ नाउन आइसोलेशन, बेटा ये तो एकदम गंदा, घिन आ गया इस वर्ड से, नहीं हम लोग को। हाँ, आइसोलेट कर रहे थे ना लोगों को, कौन? कोविड वालों को, है ना। रोज मैं देखती हूँ कोविड केसेस इन दिल्ली, अभी भी डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कब बेरोजगार कर दे हम लोग को ये। तो आइसोलेट का मतलब होता है उसको अलग थलग करना, क्योंकि उसको अकेला कर देना, है ना। आइसोलेशन में वार्ड में क्या हो रहा था, लोगों को अकेला करके अलग अलग करके रख दिया जा रहा था, बाकी समाज से अलग, है ना, आइसोलेट, ठीक है। और सॉलिटरी का मतलब अकेला। अब कहोगे मैम अकेला और उदास, ना बेटा, अकेला उदास डेसोलेट है, सिर्फ अकेला सॉलिटरी है। अकेला और उदास डेसोलेट है, सिर्फ अकेला सॉलिटरी है। बेटा वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा क्लास नोट्स में है, और जो स्पेशल बैच है उसमें मैं क्लास नोट्स पढ़ाती हूँ, और वॉल्यूम 1 पढ़ाती हूँ रामवान बैच में, उसका अलग बैच है। देखो बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया? ठीक है। ऑनलाइन बैच, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आपके लिए ऑनलाइन बैच बेस्ट है भाई। पढ़ने वाला चाहिए बच्चा, और कुछ नहीं, ठीक है। हमारे बिहार की तरफ कहावत है कि पढ़ने वाला तो ढिबरी में भी पढ़ लेता है। ढिबरी समझते हो क्या होता है? नहीं पता? चलो सोच के बताओ क्या होता है, बिहारी सब बता देंगे यहाँ जो बैठे हैं। चलो, एलोक्वेंट आ जाओ। लोकुआ मतलब स्पीच होता है, देखो यहीं पर लोकुआ वर्ड दिख रहा है, यानी स्पीच। मैंने कहा था ना इतने ढेर सारे रूट से मैं बताऊंगी आपको, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं। एलोक्वेंट का मतलब है अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता का मतलब जो बोलने में माहिर हो। अगर आप बहुत दिया बोल रहे हो, ढिबरी दिया होता है, हे भगवान। तुमने तो डिबरी का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया यार। हाँ डिब्बी, ठीक कह रहे हो। दिया बोल रहा, आपने कहा डिबरी भी कह रहा होगा यार, अपन तो एकदम अब स्टैंडर्ड ही बढ़ गया। उसमें क्या होता है बेटा, वहां पे जैसे मान लो कोई बोतल खाली हुआ, दवा का ही, है ना, बोतल खाली हुआ, तो उसके ऊपर एक, उसके ढक्कन पे छेद करके एक कपड़ा डाल दिया जाता है, अंदर केरोसिन ऑयल भर दिया जाता है, और उसके बाद जला देते हैं, तो वो वैसे ही काम करता है जैसे लैंटर्न करता है। चलो, इलोक्वेंट का मतलब कहा मैंने अच्छा वक्ता, जिसका सिनोनिम है आर्टिकुलेट। देखो लिखा हुआ है ओरेटर। देखो ओरेटर में भी आपको ओरल वर्ड दिख रहा होगा, जहां पर भी ओरल वर्ड आएगा समझ जाना मुख से, यानी कि मुंह से रिलेटेड वर्ड। तो ओरेटर का मतलब ही हो गया जो अच्छा बोल लेता है। आर्टिकुलेट बहुत बार आया हुआ वर्ड है, और ऐसा व्यक्ति
जो बोलने में माहिर है उसको कहते हैं अ पर्सन हु हैज गिफ्ट ऑफ द गैप। देखो क्लियर? वही आकांक्षा अलना देखो ना, बोल रहा है दिया। भैया ढिबरी भी सोच रहा होगा कि हमारा तो स्टैंडर्ड ही बढ़ गया। मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच एक आ रहा है, बैच नंबर 29, और वो आ रहा है 9 मई को 5:30 से 7, मंडे वेंसडे फ्राइडे। 75 टेस्ट पेपर्स इसमें हैं, और भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है ऑब्जेक्टिव जो इससे कवर्ड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ये करवा दो, इसका बैच बना दो। मैं सर पूछती हूँ भाई उसमें है क्या, मुझे बता दो सिलेबस। पता नहीं कौन कौन से स्टेट का एग्जाम का दिखाता है, और फिर पता चलता है यार सब कुछ तो उसमें है ही नहीं। नहीं, टॉकेटिव सिनोनिम नहीं है। ओरेटर का मतलब होता है जो बोलने में माहिर हो, यानी अच्छा भाषण दे सकता है। ठीक है, चलो अभी मैंने लोकुआ कहा, अब आप देखो ध्यान से बेटा, जो मैंने कहा है सारे में लोकुआ आ गया है ना। लोकुआ से लोक्यूशन बन गया। देखो लोकुआ वर्ड यहां पर भी है, लोकुआ वर्ड यहां पर भी है, और लोकुआ वर्ड यहां पर भी है। ग्रैंड और मैग्ना, इन दोनों का मतलब होता है बड़ा, भव्य। ठीक है बेटा, सर्कमफेरेंस जानते हो ना क्या होता है? ऐसे घुमाते हैं तो सर्कमफेरेंस बनता है, यानी घुमाकर, है ना, घुमाकर। और को से याद रखना ना, आपके कलीग जो होते हैं वो आपके साथी होते हैं। को एजुकेशन में साथ में एजुकेशन होता है ना। यहां पर इस पेज में देखो इतना रूट है, ध्यान से देखो, इतने सारे रूट्स है इस पेज में। और हमेशा याद रखना बेटा, मेरे स्टूडेंट्स रूट से याद करने लगते हैं ना, तो उसके बाद कई बार कहते हैं मैडम और वर्ड्स नहीं आप रूट से करा सकते हो, बाकी वर्ड्स तो भूल जाते हैं, उनको इतनी गंदी आदत लग जाती है। इसलिए याद रखना कि आप लोग रूट से इतना वर्ड्स कर सकते हो कि बहुत अच्छा रहेगा। देखो सुनो, मेरा कोर्स बेटा 7 महीने तक लग जाता है कंप्लीट होने में। ये कहां से वो क्या पढ़ा रही हूं मैं, मेरा शीट्स है बेटा, 20 शीट्स में क्लास में कराती हूँ। एयरफोर्स का रिजल्ट का मुझे कुछ नहीं पता बेटा, वही तो साल में 2 बार आने वाले एग्जाम का भी ये हाल कर दिया। अब क्या करें करण, डिस्काउंट के बाद बेटा आपका मतलब 3300 तक हो जाएगा आज डिस्काउंट होने के बाद, 32-33 के बीच में हो जाएगा। और आज 10 बजे मेरे साथ जरूर आना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता दूंगी आप किस तरह से केडी लाइव से हमारे साथ जुड़ सकते हो और कमाई कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आज रात में बताऊंगी आपको। चलिए, लोक्वाशियस, लोक्वाशियस क्या है ध्यान से सुनना। लोक्वा का मतलब होता है स्पीच, तो लोक्वाशियस होते हैं बातूनी, जो बोलने में बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसको लोक्वाशियस कहते हैं, जिसका सिनोनिम है टॉकेटिव, गैरुलस एंड अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। बेटा जिबरिश छोड़ दो, जिबरिश का मतलब होता है जो कुछ बोल रहा है समझ में भी नहीं आता, है ना, बग बग बग, जो जल्दी समझ में भी नहीं आता क्या बोल रहा है क्योंकि बहुत तेजी से बोल रहा है। अब खाली याद रखना टॉकेटिव, गैरुलस, लोक्वाशियस और मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। इसका एंटोनिम होगा कम बोलने वाला, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड और अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखो ऊपर मैन ऑफ मेनी वर्ड्स है, तो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कर दे, और ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, केडी लाइव में, अराउंड 77-78,000
उसमें है मेंबर्स, उसमें चले जाना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। यस रश्मि, रूट से बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो लोकुआ मतलब हो गया स्पीच, तो लोकुआशियस मतलब जो बहुत बोलता। सिनोनिम गैरुलस, लोकुआशियस एंड अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, याद रखना। ठीक है। अब आओ एंटोनिम टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड। यस चैटर बॉक्स, बिल्कुल सही कर रहे हो अनिल, बहुत बोलने वाले को चैटर बॉक्स भी कहते हैं। आरएएस का ट्रिक चरण याद रखना बेटा। आरएएस में आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर लेना पड़ेगा। आप कंपल्सरी इंग्लिश भी लोगे और क्या लोगे, स्पेशल बैच भी। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि मैंने एक ऐसा कोर्स में लेके आ गई हूं जिसमें स्पोकन, कंपल्सरी और स्पेशल तीनों हैं। वो बैच का नाम है A to Z। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। वर्बोस होता है बेटा बातों से भरा हुआ। यस प्रशांत, आप चाहो तो लिख सकते हो वर्बोस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ 148 ओबीसी, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो सुनील, बिल्कुल। नेक्स्ट आओ सर्कमलोक्यूशन। मैंने कहा भाई सीधा जाना है, नहीं जाके आप इतना सर्कमफ्रेंस घुमा के जा रहे हो। बात सीधी करनी, सीधी बात करो ना, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो। तो घुमा फिरा के बात करना इज सर्कमलोक्यूशन। लोकुआ मतलब स्पीच, सर्कमफ्रेंस मतलब घुमा दिया, यानी बात जो कर रहे हो घुमा फिरा के, इसको कहते हैं राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। और एक ईडियम भी है सेम मीनिंग का, बीटिंग अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना, बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है। अब आओ ग्रैंड और मैग्नी। मैग्ना से बना है ये, ग्रैंड से यानी कि भव्य, बढ़ा चढ़ा के बड़े बड़े शब्द, एकदम भव्यता के साथ, है ना, यानी ऐसे वजन वाले बातें मैं कर रही हूं जैसे करते थे कौन, जानते हो ना, जितने भी बड़े नेता हुए सब अपने बातों के जोर पर ही राज किया, चाहे वो हिटलर ही क्यों ना, है ना। ये मैग्नीलोक्वेंस एंड ग्रैंडिलोक्वेंस, इसका मतलब होता है शब्द आडंबर, यानी बड़े बड़े शब्दों से हमने ऐसा बना दिया कि बस लग रहा है कि बिल्कुल जो बोल रही हूं ना वही चीज है और कुछ नहीं इस दुनिया में। बोस्टफुल, डींगे मारता हुआ स्पीच और राइटिंग। यूज ऑफ हाई फ्लोन लैंग्वेज, यानी कि बड़े बड़े शब्दों का जाल बुन रही हूं मैं। यानी याद रखना सारे बड़े नेताओं ने, है ना, सिर्फ अपने ग्रैंडिलोक्वेंस के बल पे राज किया। ठीक है। कोलोकियल, देखो ध्यान से, लोकुआ मतलब मैंने कहा स्पीच, को मतलब अपने कोलीग हो गए, को एजुकेशन, साथ ही साथ, यानी जो साथ वालों के साथ जो लैंग्वेज यूज करते हो ना उसको कहते हैं कोलोकियल। साथ वालों के साथ जो लैंग्वेज यूज करते हो उसको कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज। जैसे आप कहते हो मैम इट इज मी, चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, ही इज बेटर देन मी भी तो चलता है। मैं कहती हूँ देखो ये कोलोकियल इंग्लिश में चल जाएगा, मतलब आम बोलचाल की भाषा में चल जाएगा। कोलोकियल का मतलब हुआ जो अपने साथियों के साथ जो यूज करते हो लैंग्वेज उसको कोलोकियल कहते हैं। कोलोकियल लैंग्वेज यूज्ड इन और सुटेबल फॉर स्पीच एंड नॉट फॉर फॉर्मल राइटिंग। देखो पहले मैं थोड़ा सेव कर दूं इसको। अभी जो कॉम्बो आने वाला है मेरे बैच नंबर 29 के साथ, वो कॉम्बो है 27। अगर आप सब कुछ ले लोगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, तो आपका जीएस फ्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और आज ईद पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 5% और एक्स्ट्रा। 111 नरदीप, कम है बेटा, कम है। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहती हूं आप लोग को, आप लोग पिछले साल का कट ऑफ देख लो
और तैयारी शुरू कर दो। किसी से पूछने की जरूरत तो है नहीं आपको। दूसरी बात है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में 8 लाख से ऊपर का इनकम है क्या, लेकिन अगर इनकम नहीं है 8 लाख से ऊपर का, तो आपका EWS तो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए था। हाँ चलो नेक्स्ट आओ। अगेन देखो, अभी जो लोकुआ वर्ड मैंने कहा था, बेटो लोकुआ देखो यहां पर, यहां पर भी आपको लोकुआ का LOCU दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। अच्छा, इंटरमीडिएट में आप क्या करते हो? बोलोगे मैम स्कूल और कॉलेज के बीच में होते हैं हम। इंटर मतलब बीच में, है ना? इंटर का मतलब बीच में, राइट? स्टेटस कह रहा है मेरी वोकैब सही नहीं है और हंस रहा है। अरे गधे, वोकैब सही नहीं है तो आपको दुखी होना चाहिए कि खुश हो गए? बेटा स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी आराम से कवर होगा और पूरा क्लियर होगा। मेरे से इंग्लिश पढ़ोगे ना बेटा तो कोई बकवास नहीं, ओनली क्लास, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करा दूंगी मैं। चलो नेक्स्ट आओ। इंटरलोक्यूशन, बेटा इंटर का मतलब होता है कि बीच में, है ना? तो इंटरलोक्यूशन का मतलब हुआ कि बीच में वार्तालाप। अब इसका मतलब याद है, शाहीन बाग में धरना दिए हुए थे कुछ प्रदर्शनकारी और रास्ता खाली नहीं कर रहे थे, है ना? लोग बहुत परेशान थे क्योंकि जहां पहुंचने में 15 मिनट लगता था, वहां पहुंचने में 2 घंटे लग रहे थे। लोगों को इतना घुमा के जाना पड़ रहा था। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट टूट के नहीं आएगी शाहीन बाग, और शाहीन बाग वाले तो गए नहीं थे सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया था। ठीक है सुनील, क्या हो गया? 2 इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया कि जाके उनसे बात करिए, उनका डिमांड क्या है, क्यों बैठे हुए हैं सड़क पे, और उसके बाद आके हमें बताइए। यानी सुप्रीम कोर्ट और वो धरना देने वालों के बीच में 2 वकील को इंटरलोक्यूटर बनाया गया। इंटर मतलब के बीच में, और लोक्यूटर मतलब बोलने वाला, बात करने वाला। सो इंटरलोक्यूशन क्या हुआ? कन्वर्सेशन बिटवीन 2। ठीक है नेक्स्ट आओ। वेंट्रीलोक्यूशन क्या होता है? ध्यान से समझना पहले, वेंट्रीलोक्यूशन क्या होता है? बेटा आपने देखा होगा पपेट शो, कुछ लोग होते हैं जो बिना होठ हिलाए बोल लेते हैं, है ना? बिना होठ हिलाए बोल लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हाथ में एक पपेट रखते हैं, अब बोल तो वही रहे होते हैं, लेकिन पपेट का मुंह हिलता है और इधर होठ ही नहीं हिल रहा है, तो सबको लगता है ये पपेट बोल रहा है, जबकि पपेट के अंदर उसका जो हाथ घुसा हुआ है ना, उसको ऐसे से हिलाया जाता है। ठीक है, आजकल तो लोग वेंट्रीलोक्यूशन को एक डिफरेंट लेवल तक ले गए, अपने कुत्तों को सिखा दिए हैं कि होठ कब खोलना है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा कुत्ता बोल रहा है। ठीक है, जबकि कुत्ता नहीं बोल रहा होता, वही खुद बोल रहा होता बिना होठ हिलाए। तो वेंट्रीलोक्यूशन इज एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, लोकुआ मतलब स्पीच, विदाउट मूविंग योर लिप्स। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ। अब 3 वर्ड में एक म्यूनिफिसेंट है जिसका कोई ऐसा खास रूट नहीं है जो मैं आपको उससे 4-5 शब्द सिखा सकती हूं, इसीलिए म्यूनिफिसेंट से खाली इतना याद रखना, जेनरस। जेनरस मतलब जनरल लोगों के लिए भी दिल खुला है मेरा, दान दे रहे हैं, तो कहोगे शी इज जेनरस। जेनरस, बेनिफैक्टर, म्यूनिफिसेंट, ये सब का मतलब है बड़े दिल वाला, लार्ज हार्टेड। लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड का मतलब होता है बेटा बड़े दिल वाला। ठीक है, जिसका दिल बड़ा हो, जो दूसरों के लिए कुछ करने का इच्छा रखता है, दान वगैरह करते हैं। ठीक है, म्यूनिफिसेंट। और उसी का सिनोनिम मैग्नानिमस है। देखो मैग्ना मतलब बड़ा हुआ, तो वही तो हो गया बड़े दिल वाला।
सो म्यूनिफिसेंट, जेनरस, मैग्नानिमस, लार्ज हार्टेड, ये सब सिनोनिम है, ये सब है बड़े दिल वाला। और नेक्स्ट वर्ड देखो, डेमागॉग। बेटा डेमा हैज कम फ्रॉम द वर्ड डेमो, और डेमो का मतलब होता है लोग, एंड एगॉग हैज कम फ्रॉम द वर्ड लीडर। लोगों का लीडर। ऐसा भाषण दूंगी मैं कि तुम लोग मुझे ही वोट करोगे, मैं तुम्हारे लिए ही हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैं तुम में से हूं, मैं गरीब परिवार से हूं। गरीब होना आजकल फैशन है, जल्दी कनेक्टेड हो गया अगर गरीब हो तो, है ना। अमीर अगर पैदा हो गए ना तो सोशल मीडिया वाले आपको इतनी गालियां देंगे, इतनी गालियां देंगे कि आपने पाप कर दिया अमीर पैदा होके, है ना। मतलब समझ में आया कि गरीब होना ये गारंटी है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। मतलब ऐसे ही तो डेमागॉग बनते हैं बेटा। डेमोक्रेसी बेटा लोकतंत्र है ना, लोग से ही बना है, समझ में आया। रविशंकर तुम बदमाश हो, तब से पीछे पड़े हुए हो एक के ही। तो मैं क्या कह रही, मैं कह रही हूं डेमागॉग, डेमो का मतलब लोगों का लीडर है, और वो ऐसा भाषण देगा कि आपको लगेगा भाई यही है जो हमारे लिए सोचता है, बाकी तो सब के सब कमीने बैठे हुए है ना। वो डेमागॉग कौन है? अ पॉलिटिकल लीडर who tries to get support by making false claims। मैंने कहा झूठे वादे करेंगे, and promises, and using arguments based on emotion rather than reason। reason मतलब तर्क। वो ऐसे से बात कहेगा बेटा। तनुज, हाँ सही लिख रहे हो बेटा, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक, लेकिन आप चैरिटेबल लिख सकते हो, लेकिन बाकी सब काइंड का सिनोनिम है। समझ में आया? ऐसे लीडर्स, जो लीडर तर्क पर बात नहीं करता है, बस खाली इमोशन पे बात करेगा, सिर्फ आपकी इमोशन भावनाओं को भड़काएगा, और आपको लगेगा यार यही है बस जो हमारे दुख दर्द को समझेगा, और कोई समझ ही नहीं सकता। समझ में आया? क्लियर? बेटा देखो ध्यान से, हमने आज जो 28 वर्ड्स किया है, आपने मार्क किया होगा हम सिर्फ और सिर्फ रूट से कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 29 से कराऊंगी, और मैं फोर्थ को आपको कुछ टेस्ट पेपर से शुरू करूंगी, क्योंकि सीपीओ का एग्जाम आने वाला है। तो फोर्थ का जो बैच है वो सीपीओ के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए वो बैच में मेरे साथ आप फोर्थ कब है यार? कल ही तो है ना शायद, हाँ कल ही तो है, कल शाम को 5:30 बजे, ठीक है। और 16 मई को हमारा एक स्पोकन का बैच शुरू हो रहा है, और उसी दिन कंपल्सरी इंग्लिश का भी बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। हालांकि जो फोर्थ को बैच आ रहा है वो ध्यान रखना आप लोग, और ये तो एक जानते ही हो बैच मेरा वॉल्यूम 1 का बैच है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो स्पोकन में, तो आप ये वीओडी ले लो। 60 क्लासेस में आप कंफर्म्ड हो जाओगे कि हाँ एकदम बहुत आसान है इंग्लिश बोलना, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, हमारे सेंटर में यानी कि केडी कैंपस में आपको हर तरह का, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जेई हो, या फिर एई हो, या पीओ हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, है ना, यूपीएससी के जनरल स्टडीज हो, सब की तैयारी होती है। इसीलिए अगर आप आ रहे हो दिल्ली तो मोस्ट वेलकम। आपके लिए यहाँ पे जो भी आपको तैयारी करना है, हमारे पास सारे बैचेस हैं। याद रखना, अगर एसएससी टियर 2 वाले जो है वो अगर चाहो तो एक वीओडी बैच ले लो जो इंग्लिश टियर 2 टारगेट का है, और यहाँ पे वीओडी 14 मिल जाएगा आपको। वो कैप का जो बैच है वो भी इसमें फ्री में डाल दिया है मैंने। एसएससी के 50 मेंस के जो मॉक टेस्ट है वो इसमें मिल जाएंगे। जितने टेस्ट पेपर्स मैंने डिस्कशन किया है मेंस का वो मिल जाएगा, और कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट सब कुछ सॉल्व करने का तरीका इसमें, ठीक है। इसकी वैलिडिटी भी बाकियों की तरह 1 ईयर है,
इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी से आपका पूरा तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बैच है जिसमें याद रखना इंग्लिश स्पेशल यानी कि बैच नंबर 29, कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश यानी कि जो नया वाला शुरू होने वाला है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसका कंपल्सरी इंग्लिश का बैच का बेटा जिसमें स्पोकन इंक्लूडेड होता है उसका फीस 4000 होता है। इंग्लिश स्पेशल का भी फीस हमारा 3500 है, यानी मिला के 7500 का फी। लेकिन दोनों का कंबाइन करके मैंने 500 किया हुआ है। ये बहुत कुछ लिमिटेड दिनों के लिए ऑफर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जिनको डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों करना है, प्लस इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है आपको, यानी कि ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिख पाते हो, बोल नहीं पाते हो, और एसएससी की भी तैयारी करनी है, बाकी मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी, तो वो ये बैच ले लेना बेटा। वो क्या आपका बुक का काम तो अब काफी तेजी से चल रहा है स्वराज, लेकिन मेरा बुक आने में थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग जाता है। चलिए, अभी आपसे बज गया 9:55, मैं 10 बजे फिर आ रही हूं और मैं वो 20 स्टूडेंट्स के अनाउंसमेंट करूंगी जिनको हमने चुना है, जिनमें से अब 4 चुने जाएंगे, पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा 4। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको अनाउंसमेंट करने जा रही हूं कि कैसे घर बैठकर आप पढ़ भी सकते हो और कमा भी सकते हो, और ये बहुत अच्छा मौका है। घर बैठकर तैयारी करिए और जेन्युइन तरीके से कमाई करिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे। चलो, थैंक यू सो मच। इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना करवाया है वो मैं अभी आपको लगा दे रही हूं, किसमें, आपको केडी लाइव में लगा दूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।